26 को निमंत्रण पैलेस लाडवा में अनाज मंडी पीपली के सामने हम हमारा एक कार्यक्रम है, भगवान परशुराम संकल्प दिवस। इस संकल्प दिवस का मुख्य उद्देश्य भगवान परशुराम के जीवन से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने का है, समाज में फैल रही कुरीतियों को दूर करके एक नया आयाम ब्राह्मणों के लिए देने का है। और सबसे बड़ी बात हमने ये लाडवा हल्का में किया है। इसका लाडवा हल्का में किए जाने का उद्देश्य ये है कि लाडवा हल्का के हर गांव हर घर से हमने ब्राह्मणों को न्योता दिया है। ये माननीय मुख्यमंत्री का हल्का है। और मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में ब्राह्मणों ने बिना किसी संकोच के एक मुश्त एक राय होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे। लेकिन आज पूरे हरियाणा में ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है। आज पूरे हरियाणा के किसी जिले में भी कोई ब्राह्मण एसपी नहीं है। इसी प्रकार से अलग अलग राजनीतिक जगहों पर भी ब्राह्मणों को नजरअंदाज किया जा रहा है। सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा इस जगह पर करने का यह भी है कि हम हमारे कंधों के से पर चढ़कर बड़ी सरकार के कानून तक की आवाज भी पहुंचाना चाहते हैं कि जो लोग एकनिष्ठ होकर के एकमुश्त होकर के बिना किसी सोच के आपके साथ चलते रहे हैं और चलते रहेंगे, उनको नजरअंदाज ना करें, ताकि भविष्य में दूसरा हमारा इस मंच के माध्यम से एक मुद्दा उठाने का यह भी है कि आपने यूजीसी जैसे कानून दिए हैं। हमारे जो समाज है हमारा, उसके बच्चों को पढ़ने के लिए दिखते हो, इस पर भी हमारी गहन चिंता है। उनको किसी प्रकार से यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में इस प्रकार की दिक्कतें पढ़ने में आपके यूजीसी कानूनों की वजह से हो। अभी तो माननीय उच्चतम न्यायालय की वजह से ये रोक लग गई, लेकिन एक बहुत बड़ी सोच के साथ ये भी हम समाज के साथ सामंजस्य बनाकर चलते हैं, सारे समाज को लेकर चलते हैं। सारा समाज हमारा समाज है। इस राष्ट्र के लिए हमने अतीत में भी बहुत काम किए हैं। इस राष्ट्र के लिए हम भविष्य में भी अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, परंतु हमको किसी प्रकार से कोई नजरअंदाज ना करे। एक संदेश हम ये भी देना चाहते हैं। तो हमने इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी को यहां तक पहुंचाने वाले राष्ट्रीय नींव रहे माननीय संजय विनायक जोशी जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है। इसके साथ साथ बेबाकी से विधानसभा में और हरियाणा के अन्य मंचों पर अपनी आवाज रखने वाले दादा रामकुमार गौतम को भी हमने इसमें आमंत्रित किया है। और हमारे कई वरिष्ठ जो समाज के बहुत जिम्मेवार लोग हैं और बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया है। कुछ मेधावी छात्रों को जिन्होंने हमारे प्रांत का, हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे स्थान का नाम ऊंचा किया, ऐसे कुछ लोगों को भी, मेधावी लोगों को हम सम्मानित करने का काम करेंगे। सबसे बड़ी अपील हम ये करने वाले हैं कि भेदभाव को बुलाकर आपसी जो सामंजस्य बना करके किस प्रकार से राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में हमारे ब्राह्मण समाज की भूमिका हो, महती भूमिका हो। तो इन सब उद्देश्यों को लेकर के ये एक कार्यक्रम हमारा किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में हम सभी समाज के लोगों को सादर आमंत्रित करते हैं, क्योंकि महापुरुष सबके होते हैं। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार और चिरंजीवी अवतार हैं। उनका सुबह उठकर नाम लेने मात्र से ही 100 वर्ष, ऐसा वेद शास्त्र कहते हैं, जो अग्रता चतुर्वेदा पृष्ठता संसरम धनु इदम शास्त्रमिदम ब्राह्मण क्षाभाद अभि सरदपि और अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमान च विष्णा परशुराम से सप्तहिता चिरजीवना सप्तहितान समरेत मार्कंडे मताश्वम जीवेत वर्षतम सागरता। सुबह उठ करके चिरंजीवी भगवान परशुराम का नाम लेने से अल्प मृत्यु नहीं होती, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो उनके जन्मदिन को हम धूमधाम से मना रहे हैं। सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी से हमने इस मामले में संपर्क किया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस दिन जींद में मीडा साहब के यहाँ पर उनका कार्यक्रम है, तो व्यस्तता के चलते उनका कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं बन पाया।
तो कई संगठन है ब्राह्मणों के, तो किन संगठनों के आपने न्योता दी? बहुत सारे संगठन बने हुए। हमने सबको न्योता दिया है, लेकिन आमतौर पर संगठनों के अधिकारी पदाधिकारियों को न्योता देने के साथ साथ मैं तो आपके माध्यम से अभी भी सबको न्योता दे रहा हूं। जो भी आपके मीडिया के माध्यम से जो लोग देख रहे होंगे उन सबको करबद्ध प्रार्थना करके आमंत्रित करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ हमने, चूंकि लाडवा हलके का हमने ये ब्राह्मणों को आमंत्रित किया है, ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसके घर में हम व्यक्तिगत तौर पर जाकर के हमने, हमारी इस पूरी टीम ने, माननीय प्रधान जी हमारे साथ बैठे हैं, जो न्योता ना दिया। है जी, यहाँ 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक ये निमंत्रण पैलेस, अनाज मंडी पीपड़ी के सामने निमंत्रण पैलेस स्थान है, और 11 बजे से लेकर के 2 बजे का समय रहेगा। कितने लोग बताइए कि जैसे परशुराम जयंती है, पूरे साल क्यों मनाते हैं, जबकि एक अक्षय तृतीया को उसका होता है कि अलग अलग संगठन हर जो नहीं अपनी महान जो भगवान के अवतार हैं, उनको तो हम रोज अपने घरों में तो रोज ही मनाते हैं, लेकिन ये माह जिसमें अक्षय तृतीया आती है, उस पूरे माह को हम भगवान परशुराम के नाम से अलग अलग जगह पर आयोजित करते हैं। शर्मा जी, कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है? कितने लोग पहुंचेंगे? हरियाणा से आएंगे या फिर और जगहों से भी लोग? नहीं, हमने जो भी भाई आए, समाज का जो व्यक्ति है, सबका स्वागत है, परंतु आमंत्रण घर घर में जाकर के आम ब्राह्मण को हमने लाडवा हल्का में ही दिया है। थैंक यू। ऐसे जी, सबसे पहले तो मैं सभी चैनलों से जो यहाँ आए हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मेरी जो टीम है यहाँ से लाडवा हल्के में, हर व्यक्ति से संपर्क किया गया, डोर टू डोर हमने न्योता दिया इसके बारे में, और इसके प्रबंध भी हमने अच्छे तरीके से बड़े उत्साह के साथ तैयारियां पूरी जोरों पे हो चुकी है। और जहाँ जहाँ भी हमने हर व्यक्ति से संपर्क किया, उनके अंदर भी हमारे को ऐसा महसूस है, इनके अंदर भी, सभी के अंदर उत्साह बड़ा हुआ देखा हमने। क्या अपील करेंगे समाज के लोगों से? क्या समाज के लोगों से अपील करेंगे कि इसमें उसमें समारोह में भगवान परशुराम जयंती मनाई जा रही है, और इसमें सभी हिस्सा लें, और इसमें हम इससे अपने सभी बरादरी के लोगों से ये उम्मीद करेंगे कि भी एकजुट होकर के समाज के अच्छे कार्य करें, अपना भाईचारा कायम रखें, और इसमें अच्छे कार्य करो जिससे समाज के अंदर हम ब्राह्मणों का नाम ऊंचा रहे। तो मेरी ये सभी से अपील है, निवेदन है सभी से कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि समाज के अंदर अपना ब्राह्मण जाति का नाम रोशन होए। थैंक यू।